एक गांव में श्याम नाम का आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। श्याम बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन खाना खाने के समय पर श्याम के घर का दरवाज़ा बजता है। श्याम सोचता है, इस समय कौन आया होगा, चलो चलकर देखता हूँ। श्याम जब वह दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह श्याम से बोलता है, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। कृपया करके मुझे कुछ भोजन करा दीजिए। उस बूढ़े की बात सुनकर श्याम मन में सोचता है कि यह बूढ़ा बहुत ही दूर से आया हुआ लग रहा है और भूखा भी है, और मेरे पास ज़्यादा खाना भी नहीं है कि मैं इसे खिला सकूं। क्यों ना मैं अपने हिस्से का भोजन इसे दे दूं, क्योंकि घर पर कोई भी आया हो, अगर वह भूखा है तो उसे भोजन कराना हर आदमी का फर्ज होता है। फिर श्याम उस आदमी को बहुत ही इज्जत से अपने घर के भीतर बुलाता है और अपनी बीवी से बोलता है, लक्ष्मी, हमारे घर पर एक बूढ़ा आदमी आया है जो बहुत ही दूर से थका हुआ है। मेरे हिस्से का खाना आज उसे खिला दो। ठीक है जी, ये तो हर आदमी का फर्ज होता है। फिर लक्ष्मी श्याम का खाना उस बूढ़े आदमी को परोस देती है। वह बूढ़ा उस थाली का खाना बहुत ही प्यार से खाता है। खाना खाने के बाद, बेटा, तुमने एक थके हुए बूढ़े आदमी को अपने हिस्से का भोजन कराया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख या कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। यह कहकर वह बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद श्याम घर से बाहर निकलता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वह देखता है कि वहाँ पर एक घड़ा रखा हुआ था। श्याम घड़े को देखकर चौंक जाता है और सोचता है, ये घड़ा यहाँ पर किसने रखा। फिर श्याम उस घड़े को उठाता है और उसमें चावल के दाने रहते हैं। श्याम यह देखकर बहुत खुश होता है और वह घड़ा लेकर अपने घर में वापस चला जाता है। यह देखकर श्याम की बीवी बोलती है, ये घड़ा कहाँ से लाए आप? ये घड़ा मुझे दरवाजे के पास मिला तो मैं लेकर आया, और इसमें कुछ चावल के दाने भी हैं। क्या इसमें चावल के दाने हैं? मैं इसे अभी पका के लाती हूँ, और आपने भी तो खाना भी नहीं खाया। फिर श्याम की बीवी वह घड़ा लेकर रसोई में जाती है और उस चावल के दाने को पकाने लगती है। जैसे इसमें से चावल के दाने निकले हैं, काश ऐसे ही दाल भी निकल जाता तो मैं अपने बच्चे और पति को दाल चावल खिला देती। यह सोचने के बाद जैसे ही लक्ष्मी ने अपना हाथ उस घड़े में डाला, उसमें से दाल के दाने निकलने लगे। यह देखकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई और वह समझ गई कि यह कोई मामूली घड़ा नहीं बल्कि जादुई घड़ा है। इसका मतलब जो बूढ़ा आदमी आया था वो आम आदमी नहीं, बल्कि हमारे घर साक्षात भगवान आए थे। फिर लक्ष्मी उस घड़े से अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और अपने पति के पास लेके जाती है। श्याम यह देखकर चौंक जाता है और बोलता है, अरे लक्ष्मी, ये 56 भोग कहाँ से ला रही हो? हमारे घर में तो अन्न का एक दाना नहीं था, बस वह मटका मिला था जिसमें थोड़े से चावल थे। तुमने इतना सारा खाना कहाँ से बना लिया? सुनिए जी, आपको जो बाहर घड़ा मिला है वो कोई साधारण घड़ा नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी घड़ा है। वो घड़ा ऐसा है
जो मैं चाह रही हूँ उस घड़े से निकल जा रहा है। यह सुनकर श्याम बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है, चलो अच्छा है, अब हमें कम से कम इस घड़े की वजह से खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। उसी गांव में एक आदमी बहुत चुगलीखोर था। वह इधर उधर की बातें सभी को बता देता था। एक दिन वह आदमी सरपंच के पास पहुंचता है और सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, मैं आपको एक राज की बात बताने आया हूँ। सरपंच भी बहुत लालची इंसान था। वह दूसरों का हक मारने में बिल्कुल देरी नहीं करता था। वह उस लालची आदमी से बोलता है, आज क्या राज की बात लेकर आए हो? सरपंच जी, श्याम के घर में एक जादुई घड़ा है जिसमें से वो जो चीज चाहते हैं वो निकल जाता है। ठीक है, तुम जाओ उसके घर और उससे बोलो कि जो तुम्हारे पास जादुई घड़ा है उसे लेकर सरपंच जी के पास पहुंच जाओ। ठीक है सरपंच जी, मैं जाता हूँ, पर मेरा इनाम मत भूलना। ठीक है, जाओ, तुम्हें जरूर इनाम दूंगा। फिर वह लालची आदमी श्याम के घर पहुंचता है और श्याम से बोलता है, श्याम, तुम्हें सरपंच जी ने वो घड़ा लेकर बुलाया है जिससे आजकल तुम बहुत सारी चीजें निकाल रहे हो। श्याम वह घड़ा लेकर उस सरपंच के पास पहुंच जाता है। श्याम, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारे घर में एक जादुई घड़ा है। उस घड़े का जादू तो दिखाओ। श्याम फिर उसमें से चावल के दाने निकालकर उस सरपंच को दिखाता है। यह देखकर सरपंच को यकीन हो जाता है कि हाँ, इसके पास यह एक जादुई घड़ा है। वह मन ही मन सोचता है कि इस घड़े को मैं इससे छीन लेता हूँ। जरा मुझे भी दिखाओ, मैं भी कुछ निकाल के देखता हूँ। श्याम बहुत शरीफ और ईमानदार था, इसलिए वह घड़ा सरपंच को दे देता है। सरपंच जब उसमें से हाथ डालकर कुछ निकालने जाता है, उसमें से कुछ नहीं निकलता है। सरपंच फिर श्याम से बोलता है, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला। श्याम बोलता है, उस घड़े से उसी इंसान को कुछ भी मिलेगा जिसको सच में ज़रूरत होगी और जिसका मन साफ होगा। यह सुनकर सरपंच बहुत शर्मिंदा होता है और सोचता है, जब मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है तो फिर इस घड़े से मुझे क्या ही मिलेगा। ये घड़ा तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिसके पास कुछ भी नहीं है, और मुझे ये घड़ा इसे लौटा देना चाहिए। फिर वह घड़ा श्याम को लौटा देता है और श्याम खुशी खुशी वह घड़ा लेकर अपने घर वापस आ जाता है।